बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया है। दरअसल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने उस दौरान ये कह दिया कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, बीजेपी पर भरोसा नहीं है। चलिए, सरकारों को लेकर तो सवाल वो पहले भी पूछते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। सवाल खड़े कर दिए हैं यूपी पुलिस पर। जिस तरह से कार्रवाई कल हुई, 2 आतंकवादियों को गिरफ्त में लिया गया, उसको लेकर अखिलेश यादव बोल रहे थे और कहा कि यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने सवाल खड़े किए। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। देखिए, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस और खास तौर से बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता। चलिए, विपक्ष में हैं और सरकार पर प्रश्न उठाना चाहते हैं, वहां तक फिर भी समझ में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। एक बार फिर सुनिए, जरा सुनिए किस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो आपने सुना किस तरह से इन्होंने एक बार फिर ये दोहराया कि मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, खासकर बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। ये बात उन्होंने बार बार ये कही है और सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस से जुड़े हुए हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देशरत्न निगम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन पहले डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जाना चाहेंगे क्योंकि पुलिस महकमे में उनका लंबा कार्यकाल रहा है। डॉक्टर विक्रम सिंह, आपने सुना किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल कितनी बड़ी कार्रवाई है, बहुत कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन उससे उत्तर प्रदेश पुलिस रोकने में कामयाब रही। उसको सराहा भी तो सकते थे। चलिए, विक्रम जी से संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन अवनिजेश अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं। अवनिजेश अवस्थी थी, सराहा जा सकता था, तारीफ की जा सकती थी जिस तरह से पूरा एक्शन हमने कल देखा लखनऊ पुलिस का, लेकिन देखिए उसी पुलिस का मखौल उड़ाते, उसकी कार्रवाई पर सवाल खड़े करते पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, एक बात बड़ी साफ सी है, 2 बातें हो सकती हैं। एक, पहली बात तो ये कि आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये नहीं पकड़ती एटीएस या यूपी पुलिस और बम धमाके होते, फिदाइन धमाके होते, फिदाइन आक्रमण होते, तो सारे प्रश्नवाचक चिन्ह उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगते। तब उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या जवाब देती? एक बात। दूसरे, मैं विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे हैं, मैं कहूंगा कि ये लगातार इस तरीके से जो बयान आते हैं, ये हमारे देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या ये संभव है कि पुराने रिटायर्ड सेवानिवृत्त पुलिस अफसर इस पुलिस के खिलाफ जो बयान दिया है, उस बयान के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाकर के कहें कि राजनेताओं को, वे राजनेता, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है यहाँ की शासन व्यवस्था, प्रशासन में भरोसा रखना, जिसके कारण वो लोकतंत्र हमारा जीवित है। क्या इस तरीके के बयानों की कोई सजा दी जा सकती है? इस तरीके के बयानों पर मुझे मालूम है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में बड़ी देर लगती है, लोग भूल जाते हैं बयान, लेकिन इसके बावजूद अगर हम एकजुटता दिखाएं, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता इस तरीके के बयानों को लोकतंत्र में अपने चुनाव के माध्यम से उनको साइडलाइन करे, उनको अप्रासंगिक करे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस बयान को सिर्फ हल्के में लेकर के, सिर्फ एक बयान भर मान करके इसको भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे पुलिस को, पूरी सुरक्षा व्यवस्था को, पूरे जो सुरक्षा की संस्थाएं हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है और उससे कहीं ना कहीं मोराल भी डाउन होता है। विक्रम सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, जिस तरह का ये बयान है, कहीं ना कहीं जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही, बहुत एक्टिवली काम किया और एक बहुत बड़ी घटना होने से रोका गया है, उसे सराह सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल खड़े किए। ऐसे में मोराल भी डाउन होता है पुलिस का, और इतने जिम्मेदार पद पर वो पहले रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आदरणीय अवनिजेश अवस्थी साहब ने जो बातें कही, मैं उनसे 100% उसका समर्थन करता हूं और उस पर कार्रवाई के ऊपर भी मैं चिंतन कर रहा हूं। और ये उम्मीद की जाती है कि संवैधानिक पदों की शोभा बढ़ाने वाले लोग जिम्मेदारी से अपना वक्तव्य दें। और इसके पहले भी इनकी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने, जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने कहा था कि लोग होश में आके काम करें, अधिकारीगण, वरना जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी फहरिस्त बनी, हम कार्रवाई करेंगे।
अरे पुलिस तो सबकी है, आपकी भी है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सबकी है और सबकी सुरक्षा और सेवा के लिए है। और ये एक तरफा बयान दे करके और मनोबल गिराना, ये इतने वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती को शोभा नहीं देता है। मेरा परामर्श होगा कि उन्होंने जितनी पुलिस की सेवाएं उठाई हैं, कम से कम उसको मद्देनजर अगर कोई स्पेसिफिक कोई बात हो तो आप उसको बताएं। लेकिन पुलिस, यूपी पुलिस का विशेष तौर पे बड़ा शानदार इतिहास रहा है और उसकी गरिमामय इतिहास और उसकी कार्य पद्धति पर वर्तमान में जो उन्होंने इतना उम्दा काम किया है, राजधानी को, प्रदेश को बचाया है और देश के एक बहुत बड़े कलंकित होने से वाले एक घटना से बचाया है, कम से कम उस पे इस तरह के आक्षेप न लगाए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि इस आक्षेप से ये मान के चलिए कि एक तरफ जो हमारे जाबाज सिपाही कर्मचारी अपनी जान पे खेल के काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा बुलेट प्रूफ जैकेट, पटकास, बुलेट प्रूफ इक्विपमेंट लेकर के गए थे, कुछ भी हो सकता था। ये तो ईश्वर की कृपा है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ, लेकिन उसके आलोक में ऐसे बयान देना, इसका कोई औचित्य नहीं। इस तरह के बयान देकर क्या सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। देश रतन निगम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देश रतन निगम जी, आपने देखा कि ये कोई पहला बयान नहीं है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव उमूमन जब वैक्सीनेशन हो रहा था, विपक्ष का काम था लोगों को जागरूक करना, जोड़ना, एकता के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसी विपत्ति देश पर कोविड काल में आई हुई थी। अभी आतंक का हम सामना कर रहे हैं। अगर लखनऊ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी हमने खबर ब्रेक की रिपब्लिक भारत पर कि पश्चिमी यूपी में अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है, तो क्या ऐसे समय में सरकार के साथ खड़े नहीं होना चाहिए? सिर्फ विरोध करना है, सिर्फ लाइमलाइट में आना है, यही काम रह गया है? देखिए सलोनी जी, ये विरोध के कारण सिर्फ विरोध करते हैं, उसमें कहीं तथ्य या तर्क दोनों ही नजर नहीं आते। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। शैलेंद्र सिंह डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनका आपको केस याद होगा। उन्होंने माफिया डॉन थे मुख्तार अंसारी, उनके ऊपर केस करने के लिए और बहुत सारे केस वगैरह जो एफआईआर वगैरह करने की उन्होंने कोशिश करी, तो समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर इतने चार्जेस लगा दिए कि उन बेचारों को 2004 में रिजाइन करना पड़ा अपनी पद से। योगी सरकार ने अब जाके कुछ समय पहले वो सारे चार्जेस हटाए हैं, जिसको कोर्ट ने माना कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे गलत थे। सो ये शुरू से ही, हमेशा से ही आतंक का साथ देना और पुलिस को हतोत्साहित करना, उनका मनोबल तोड़ना इनका शुरू से काम रहा है। चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो पुलवामा हो, इन लोगों ने सवाल उठाए थे। तो ऐसे लोगों को देखिए दरकिनार करना पड़ेगा और भारतीय जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को इन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। देखिए पुलिस अपना कार्य कर रही है, लोग पुलिस की जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर मेरे ख्याल से हम लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए अगर ये पकड़े नहीं जाते और बम फूटता और बहुत सारे लोग मरते, तो कितने ही जो आपके इनोसेंट जाने हैं या लोगों की जाने हैं जिसको बचाया गया है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। हमेशा ये नहीं होता है कि बम फूट गया और पुलिस आई और वहां पर मुठभेड़ हुई तो आतंकियों को मारा गया। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कितने लोगों को उन्होंने अपनी कार्रवाई से बचाया। देश रतन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव भाटिया जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं, चलिए बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, विपक्ष में है, उनका काम ही वही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के इतने बेहतरीन काम पर जब हमने देखा कि 2 आतंकियों को पकड़ा गया और इतनी बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, तब इस तरह का बयान। देखिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान बहुत ही दुखद हैं, लेकिन किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं करते हैं। और इसकी साफ वजह है कि पुलिस फोर्स का मनोबल तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वो समाजवादी पार्टी है। उसका जब सत्ता में रहते हैं तो दुरुपयोग करते हैं, आजम खां की भैंसे ढूंढने में ज्यादा व्यस्त रखते हैं पुलिस को और कानून व्यवस्था ठप थी। आज की उत्तर प्रदेश पुलिस ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिखा दिया है किस तरह से वो जनता के हित के लिए समर्पित हैं और इसी बात का अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है। दूसरा, ये तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करने में भी मास्टर हैं। ये लोग आरोपियों के धन ढूंढते हैं, उसके हिसाब से अपनी राजनीतिक लाइन लेते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सांप्रदायिक राजनीति समाजवादी पार्टी का चरित्र है। लेकिन गौरव जी, अब जब इस तरह का बयान दिया है, बीजेपी को लेकर पहले भी बयान दे चुके हैं, वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए, फिर वैक्सीन भी लगवाई अपने पिताजी को, उसके बाद इस तरह के जो बयान आते हैं ऐसे मौकों पर जब उत्तर प्रदेश पुलिस इतना बेहतरीन काम कर रही है, कहीं ना कहीं मोराल डाउन होता है पुलिस का भी। जिस तरह से अभी हमने देखा कि पश्चिमी यूपी में देखिए लगातार कार्रवाई चल रही है, अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री, जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ शख्स इस तरह का बयान देता है, तो कहीं ना कहीं उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, किस तरह से आप लोग उसको देखते हैं और क्या कुछ अब उसको लेकर आप लोग करेंगे?
देखिए, जहां तक पुलिस के मनोबल की बात है तो वो कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी गिरने नहीं देगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं, इसका मेन इफेक्ट होने वाला। गौरव जी अपना पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव तो इतने गंभीर व्यक्ति हैं, उनसे इस तरह के बयान की तो हम उम्मीद नहीं करते थे। ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया यूपी पुलिस को लेकर? उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और सरकार और प्रशासन जिस तरह से यहाँ पे पंचायती चुनाव में आतंकी माहौल जैसा माहौल बना रखा है, यहाँ पे महिलाओं का अपमान होता रहा, चीरहरण होता रहा, यहाँ गोली बारूद चलते रहे, सपा पे FIR होती रही, उनके घर गिराते रहे, कब्जा करते रहे बूथों पे, यहाँ चीरहरण हुआ, यहाँ पे पर्चे फाड़ दिए गए। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और प्रशासन अगर उनके कार्यकर्ता की तरह काम करेगा तो क्या बोला जाएगा? आपने देखा कभी गोली बारूद चलते हुए आपने देखे चुनाव में? कभी आपने देखा महिला की यहाँ पे चीरहरण हुआ था और धृतराष्ट्र की तरह यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे रहे और महिला का चीरहरण होता रहा? उनके बाद नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस को थप्पड़ मारा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थप्पड़ मार रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए सवाल खड़े करना आपका हक है, आपका हक है, लेकिन अगर इस तरह से आप पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को टाइपकास्ट कर देंगे तो कैसे चलेगा सर? कैसे चलेगा? यहाँ पे तानाशाही स्थापित कर दिया, लोकतंत्र खत्म किया उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से आपने पंचायत के चुनाव में कब्जा करने की कोशिश की है, ये पुलिस प्रशासन का काम होता है कब्जा करवाना? ये पुलिस प्रशासन का काम होता है कि यहाँ पे काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह? ऐसा आपने कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की तरह पुलिस काम करेगी? यहाँ पुलिस के सामने सब तांडा होता रहेगा, पुलिस देखती रहेगी और वहाँ पे DM SP कार्यकर्ता की तरह खड़े रहेंगे और वहाँ पे जाके लोगों का घर गिराएंगे कि आपको ब्लॉक प्रमुख जीतने नहीं देना। उसके बाद खुशी के मिठाई नाराजगी शायद दूसरी वजहों से थी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उसे दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी। गौरव भाटिया आपका भी बहुत शुक्रिया। अब विजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए। अवस्थी जी, देखिए अब इसको अलग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये ब्लॉक चुनाव पर वापस आ गए। क्या ब्लॉक चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का इस तरह से उस पर सवाल खड़े करना, उसकी कार्रवाई पर सवाल खड़े करना, ये सही है? पूरे थाने को तो सस्पेंड कर दिया गया था, CO से लेकर सिपाही तक। बड़ी साफ सी बात है कि ये हार को पचा नहीं पा रहे। जिला पंचायत के चुनाव में करारी हार हुई, अभी ब्लॉक प्रमुखों को चुनाव में करारी हार हुई, कैसे चलाएंगे? जिसके वही जब की जनता इनको अप्रासंगिक कर रही है, बाहर कर रही है सत्ता से, तो कैसे इनकी ये सामान्य दिमागी संतुलन सामान्य नहीं रहता है ऐसे समय में राजनेताओं का। तो ये बात बड़ी साफ सी है और मैं फिर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर इस तरीके से पिछले सालों में, नहीं तो आपको याद होगा संकट मोचन मंदिर में किस तरीके से वहां के भक्तों के जो आए थे वहां पर भक्त लोग, उनके कैसे चिथड़े उड़ गए थे, इस तरीके की हरकतें हुआ करती थी, इस तरीके के बम फटा करते थे, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली के सरोजनी नगर में, कभी गुजरात में, पूरे देश में बम फटते रहते थे, लोग मरते रहते थे, बेमौत मारे जाते थे और इनकी साथ जूरी रहती थी और ये बात आज उनका समर्थन कर रहे हैं। देश की जनता बाहर कर दे, हमारी सुरक्षा हमने लोकतंत्र के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से आपके हाथ में दिया था, आज आप ये कह रहे हैं कि हमने आप पर भरोसा किया था कि आप इस तरीके की हरकतों का समर्थन करेंगे? ये देश की जनता का, देश की जनता अपने एक बटन दबाने के माध्यम से ऐसे तमाम लोगों को बड़ा भयंकर और मजबूत जवाब दे सकती है। और मैं फिर कहूंगा कि विक्रम सिंह जी ने कहा है, ऐसे बयानों को हल्के में लेना कि एक राजनेता ने बयान दे दिया करते हुए कोई इसको कहेगा भी 5, 7, 10 वो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो है विदेशों से पैसा लेने वाले, वो एक लेटर लिख देंगे, वो मीडिया में आ जाएगा। वाकई जनता सबक सिखाती है और जनता सब कुछ देख भी रही होती है। जब 5 साल के दौरान चुनावी काल में गायब रहते हैं नेता और मंत्री और अचानक प्रकट हो जाते हैं। शाजिया निसार हमारी सहयोगी लगातार लखनऊ से रिपोर्ट करिए, उनका रुख करते हैं। शाजिया, अखिलेश यादव इस तरह का बयान देते हैं और फिर एक बार लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उन्हें भरोसा नहीं है। बिल्कुल, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र बार बार हो रहा है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद थी। बरखा, जिस समय ये खबर आई थी कि काकोरी में आतंकवादी पकड़े गए हैं, उस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और पत्रकारों ने सवाल पूछा था अखिलेश यादव से, जिस पर अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि पहला तो मुझे बीजेपी सरकार पर यकीन नहीं है, दूसरा मुझे यूपी की पुलिस
पर भी विश्वास नहीं है। और उसके बाद से उन्होंने हंस दिया था, जिसके बाद से जाहिर तौर पर यह विवादित बयान साबित हुआ, गैर जिम्मेदाराना बयान साबित हुआ, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया जो कि अलकायदा से जुड़े हुए थे। कुकर बम बरामद हुए, वहां से 7 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ और इसके अलावा कई बैग्स बरामद हुए, हथियार बरामद हुए। तो आप खुद ही सोचिए कि किस तरीके से कितनी बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। 15 अगस्त से पहले आत्मघाती हमला करने वाले थे ये लोग और इनको पकड़ लिया गया। लेकिन अखिलेश यादव का एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह का बयान सीधे तौर पर गैर जिम्मेदाराना ही है। हमारे साथ विक्रम जी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व डीजीपी है, कल रात भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। एक बार फिर से मैं विक्रम जी का रुख करना चाहूंगी। विक्रम जी, सियासत एक तरफ है लेकिन देश की सुरक्षा एक तरफ है। सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस लगातार देश की सुरक्षा में लगी हुई है, तो उनकी सराहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को स्वीकार करना ही होगा और जो नहीं करेगा वो गैर जिम्मेदार इंसान साबित होगा। बिल्कुल मुनासिब बात कही आपने, और आप चूंकि स्वयं प्रत्यक्षदर्शी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए इससे ज्यादा अकाट्य प्रमाण हो नहीं सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस सबकी है और उसका मनोबल बढ़ाना पूरे भारतवासियों का कर्तव्य है, बिना किसी पार्टी के आपसी मतभेद को दृष्टिगत रखते हुए। मैंने पहले भी कहा कि अलंकरण समारोह और शहीद दिवस पर सभी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता आते हैं, माल्यार्पण करते हैं शहीदों को और उनके परिवारों को के साथ अपनी भावना व्यक्त करते हैं, और जो अलंकरण समारोह होता है उसमें शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। क्योंकि पुलिस किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, केवल वो संविधान और कानून पे चलने वाली है। और एक बहुत बड़े संकट से अगर पुलिस ने बचाया है, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की तरफ न देख करके, शॉर्ट टर्म कोई चीज गेन न देख करके, आपको चाहिए था कि इस अप्रतिम सफलता के बारे में कम से कम 2 शब्द उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कह सकते थे। इन्होंने जान हथेली में लेकर के जो कार्रवाई की है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, अगर कर इतनी बड़ी कार्रवाई ना होती तो न जाने कितने हजारों लाखों लोगों की जानें जा सकती थी, न जाने कितने लोगों की जानें चली जाती, कितने जगहों पर विस्फोट होता। कल जो काम हुआ एटीएस की तरफ से, यूपी पुलिस की ओर से, वाकई इसकी सराहना करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारी